टीचर, क्या आपको पता है मेरे भाई को 1 से ज्यादा जुबानें बोलनी आती हैं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको कितनी जुबानें बोलनी आती हैं? मुझे तो सिर्फ उर्दू आती है और मुझे उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश। वेरी गुड। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि दुनिया में ये मुख्तलिफ ज़ुबानें आईं कैसी? खुदा ने तो एक ही आदम बनाया था, उसकी ज़ुबान भी एक ही थी और तूफ़ान के बाद भी सिर्फ एक ही ख़ानदान बचा था। फिर इंसान ने इतनी ज़्यादा ज़ुबानें कैसी और कब सीखी? हाँ, सच में ये तो हैरानी की बात है। तो चलो इसके बारे में जानने के लिए हम आज पढ़ते हैं बाइबल की किताब पैदाइश और उसके 11 बाब से। और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी, और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा, और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रोए ज़मीन में परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहाँ सारी ज़मीन की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला और वहाँ से खुदावंद ने उनको तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा किया।